प्यारे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु गरीब नवाज बड़े होकर ही नहीं बने हैं, बल्कि गरीब नवाज तो बचपन ही से गरीब नवाज थे। गरीब नवाज अभी अपनी अम्मी की गोद में है। ये मेरे प्यारे एक गरीब खातून आती है, उस खातून की गोद में भी एक बच्चा होता है और वो बच्चा कुछ देर बैठा रहने के बाद रोने लगता है, बड़ा ज़ारो कतार रोता है, बड़ा बिलक बिलक के रोने लगता है। गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा कहती हैं उस खातून से, ए खातून तुम्हारा बच्चा बड़ा रो रहा है, तुम्हारा बच्चा बड़ा परेशान कर रहा है, शायद ऐसा लगता है कि तुम्हारा बच्चा भूखा और प्यासा है, अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती हो, अपने बच्चे को कुछ खिलाती और पिलाती क्यों नहीं हो। जब इतना कहना था उस गरीब खातून की आंखों से आंसू जारी हो गए, वो खातून ज़ारो कतार रोने लगी, उस खातून का सर नीचे को झुक गया और कहने लगी, ए गरीब नवाज की वालिदा, मेरे घर में कई दिनों से फाका हो रहा है, मेरे घर में कई दिनों से कुछ खाने और पीने के लिए नहीं है, जिसकी वजह से मैं भी भूखी हूँ और मेरा बच्चा भी भूखा और प्यासा है। भूखा और प्यासा रहने की वजह से मेरी छाती से दूध नहीं उतरता, मेरे पिस्तानों से दूध नहीं उतरता, मेरा बच्चा भी भूखा है, मैं भी भूखी और प्यासी हूँ। ए ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा, आप नजर करम फरमा दीजिए। मेरे गरीब नवाज इन तमाम बातों को सुन रहे थे, इन तमाम मामलात को मुलाहजा फरमा रहे थे। मेरे गरीब नवाज ने उसी दरमियान अपनी वालिदा की तरफ छोटी सी उंगली से इशारा किया और इशारे में कह ये रहे थे, ए मेरी वालिदा, एक पिस्तान का दूध मैं पी लूंगा और एक पिस्तान का दूध मेरे भाई के लिए दे दो। गरीब नवाज की वालिदा इस बात को समझ जाती है। गरीब नवाज की वालिदा ने जब ये इशारा समझा, उस खातून गरीब खातून से कहा, खातून परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चे को मुझे दे दो। गरीब नवाज की वालिदा उस गरीब खातून के बच्चे को अपनी गोद में लेती है और गोद में लेने के बाद फौरन से पहले अपने पिस्तान में मुंह लगा देती है, वो बच्चा पीने लगता है। यहाँ से पता चल गया कि गरीब नवाज बड़े होकर गरीब नवाज नहीं बने हैं, बल्कि गरीब नवाज तो बचपन ही से गरीब नवाज थे। तभी तो किसी ने मचल कर कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। गरीब नवाज वो अजीम नेक बंदे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस उम्मत की खैर ख्वाही की। गरीब नवाज ने जिस रास्ते से गुज़र गए उस रास्ते पर नज़र करम डाली, जिस बस्ती पे से गुज़र गए उस बस्ती पे नज़र करम डाली, उस बस्ती की बिगड़ी बन गई है। जहाँ पहुँचे हैं वहाँ अल्लाह के दीन की इशाअत की है, दीन की तबलीग की है, गुमराह और भटके हुए लोगों को दीन का रास्ता दिखाया है, लोगों को आखिरत के बारे में बताया है। मेरे प्यारे गरीब नवाज है, अभी बचपन का आलम है गरीब नवाज का, अभी कोई बहुत बड़े नहीं हुए हैं, गरीब नवाज है। मेरे प्यारे माह रमज़ान शरीफ के रोज़े रखते हैं, सारे लोग रमज़ान के रोज़े रख रहे हैं। जब ईद का दिन आता है हर मोमिन के घर में खुशियाँ होती है, हर बस्ती और हर मकान में खुशियाँ होती है, हर जगह पर खुशियाँ होती है। ईद की खुशी यकीनन खुशी होती है, ईद से बढ़कर किसकी खुशी हो सकती है। इसलिए कि मोमिन एक महीना तक भूखा रहकर अल्लाह के नाम पर रोज़ा रखता है, इबादत करता है, कुरान शरीफ कुरान पाक सुनता है, तरावी पढ़ता है, नमाज पढ़ता है। माह रमज़ान जैसा अजीम महीना, माह रमज़ान जैसा बरकतों वाला महीना, माह रमज़ान जैसा अजीम रहमतों वाला महीना, मेरे प्यारे मोमिनों की खुशी अलग होती है, हर मोमिन के घर में खुशी होती है। मेरे प्यारे गरीब नवाज है, रमज़ान के रोज़े जब ख़त्म हुए तो आप ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्यारे बहुत से लोग जा रहे हैं। गरीब नवाज की नज़र अचानक में मेरे प्यारे एक गरीब बच्चे पर पड़ती है, जो गरीब बच्चा मेरे प्यारे फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, बहुत बेकार हाल में है, बड़ा ज़ार कतार रो रहा है। गरीब नवाज जल्दी से उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, ए मेरे लाडले बेटे, ए मेरे भाई, ये तो बता तू किस हाल में है, तू क्यों परेशान हो रहा है और तू क्यों इतना ज़ारो कतार रोता है। उस बच्चे से जब इतना गरीब नवाज ने कहा
रहा, उसके आंसू निकल पड़ते हैं और चीख मार कर रोने लगता है। गरीब नवाज ने उसको गोदी में उठा लिया और सीने से लगाया, बैठ कहा बच्चे रोने की जरूरत नहीं है, अपनी परेशानी बता, तेरी परेशानी क्या है। वो बच्चा अर्ज करने लगा, गरीब नवाज आपको मालूम है आज ईद का दिन है, हर एक मोमिन के घर में खुशियां है, हर एक मोमिन नए कपड़े पहन रहा है, लेकिन मेरी गरीबी का आलम यह है, मेरी कमजोरी का आलम यह है कि मेरे पास न नए कपड़े हैं, न मेरे घर में कुछ खाने और पीने के लिए है। गरीब नवाज अपने जिस्म से कीमती लिबास उतारते हैं और उतारने के बाद उस बच्चे को पहना देते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, गरीब नवाज ने बता दिया कि गरीब नवाज बड़े होकर गरीब नवाज नहीं बने हैं, बल्कि बचपन ही से गरीब नवाज तो गरीब नवाज थे। ये गरीब नवाज की सखावत थी, ये गरीब नवाज की दरिया दिली थी कि मेरे प्यारे बचपन में ही एक पिस्तान का दूध अपनी माँ के दूसरों को पिलवा दिया है, एक दूसरे बच्चे को पिलवा दिया है। जब बड़े हुए तो अपने तन के कपड़े दे दिए हैं। ये गरीब नवाज हैं, जिस तरफ नजर डालिए, जिस तरफ जाइए, जहां जाइए वहां आज हिंदुस्तान में गरीब नवाज का चर्चा होता हुआ नजर आता है। जिस मकाम पर जाते हैं गरीब नवाज का नाम लेने वाले मिल जाते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, गरीब नवाज की शान को याद किया करो। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के लोगों की वो रहनुमाई की है, हिंदुस्तान में वो अपने करम का दरिया बहाया है कि कमज़ोरों को इंसाफ दिलाया है, गरीबों और बेसहाराओं की मदद की है, बेवाओं को सहारा दिया है, अपने नबी की सुन्नत को अदा किया है, अपने नबी के तरीक़े को अदा किया है। गरीब नवाज ने ये बता दिया है कि हम अल्लाह के हबीब के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम हुजूर के तरीक़े पर चलने वाले हैं। गरीब नवाज ने इस दीन इस्लाम को इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तलवार की बुनियाद पर नहीं फैलाया है, बल्कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज ने इस दीन को अगर फैलाया है तो अखलाक और किरदार की बुनियाद पर फैलाया है, सुन्नत रसूल की बुनियाद पर फैलाया है, शरीयत और कुरान की बुनियाद पर फैलाया है। गरीब नवाज मेरे प्यारे अजमेर शरीफ में बैठे हुए हैं। एक किसान आता है और आने के बाद अर्ज करता है, ए मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी रदी अल्लाह ताला, ए गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला, मेरी जमीन एक जालिम ने हड़प ली है, जिसकी वजह से मेरे पास कागजात नहीं है, वो मेरी जमीन पर काबिज हो गया है, मैं बड़े परेशान हूँ, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। ए मेरे गरीब नवाज, अगर आप नजर करम फरमा दे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आपने कहा बता तू क्या चाहता है, तुझे किस चीज की जरूरत है। वो गरीब किसान कहता है, ए मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी, आपके खलीफा दिल्ली में है, जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है। वो खलीफा उनका मुरीद बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश है। अगर आप करम फरमा देंगे तो आपके खलीफा उस बादशाह से कागजात बनवा के मुझे दे देंगे तो मेरी ज़मीन उसके जालिम के कब्जे से निकल आएगी। मेरे प्यारे गरीब नवाज ने जब इतना सुनते हैं, उस किसान को साथ लेते हैं और अजमेर की सरजमीन से निकलते हैं, पैदल सफर करते हुए निकलते हैं और पैदल सफर कर रहे हैं। दिल्ली के लिए सफर जारी हो गया है। अजमेर से दिल्ली कोई 50 किलोमीटर दूर नहीं है, कोई 10-20 किलोमीटर दूर नहीं है। किसी गरीब की हिमायत के लिए, किसी कमजोर की हमदर्दी के लिए इतने दूरों दराज का सफर पैदल करके निकलते हैं। ये बताते हैं कि कमजोरों की मदद कैसे की जाती है, गरीबों की मदद कैसे की जाती है। उस गरीब किसान को लेकर मेरे गरीब नवाज है अपने साथ दिल्ली पहुंच जाते हैं। जैसे ही कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिद को देखते हैं, आप खुश हो जाते हैं। आपको मेरे प्यारे दस्तबोसी करते हैं और बिठाते हैं और पूछते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला क्यों आए हो, आप किस काम से आए हो, कैसे आए हो, कैसे अचानक में आना हो गया। मेरे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, है मेरे मुरीद ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मैं दिल्ली इसलिए आया हूँ, ये मेरे साथ एक गरीब किसान है, इसकी ज़मीन पर एक जालिम ने कब्जा कर लिया है, इसे तुम्हारे बादशाह से कागजात की ज़रूरत है। जब ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इतना सुनते हैं तो आप अर्ज़ करते हैं, ए मेरे पीरो मुर्शिद, आपको आने की ज़रूरत न थी, आप किसी खादिम को भेज देते, मैं कागजात बनवा के वहीं अजमेर भिजवा देता। आपने इतना कष्ट क्यों
क्यों उठाया है, आपने इतनी मशक्कत क्यों उठाई है, आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई है। मेरे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद व खलीफा, ऐ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मैं अजमेर से चलकर इसलिए आया हूँ कि ये जब गरीब किसान मेरे पास आया था और इसने अपनी इल्तिजा रखी थी तो गैब से निदा रही थी, ऐ मोइनुद्दीन चिश्ती, इस वक्त हमारी ऐने बंदगी ये है कि तुम इसकी मदद करो। मैं इसकी मदद करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, हुजूर की सुन्नत अदा करने के लिए अजमेर से चल के दिल्ली आ गया हूँ। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज थे। इसलिए मैं कहता हूँ आज की हुकूमतों को सबक लेना चाहिए, आज के कायदीन को सबक लेना चाहिए, आज के लीडरों को सबक लेना चाहिए। आज जो हिंदुस्तान के अंदर मेरे प्यारे कौम व मजहब के नाम पर, दीन व मिल्लत के नाम पर जुल्म व सितम किए जा रहे हैं, आज जो कौम के नाम पर दबाया जाता है, आज मजहब के नाम पर दबाया जाता है, आज जिसके हाथ में क़यादत आती है वही अपना झंडा बुलंद करता है और वही ये कहता है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारी क़यादत चंद दिन की रहती है, 5 साल में तुम्हारी क़यादत बदल जाती है। लेकिन अल्लाह ने और उसके रसूल ने गरीब नवाज को वो क़यादत अता फरमाई है। हुकूमत किसी की आए लेकिन हिंदुस्तान में हमेशा की अगर किसी की अगर हुकूमत है तो वो गरीब नवाज की है, गरीब नवाज की है। गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान में वो अमन व अमान का दरिया बहाया है, वो अमन व सुकून का दरिया बहाया है कि गरीबों की मदद की है, कमज़ोरों की हेल्प की है, जो जुल्म व सितम में दबे हुए थे उन्हें इंसाफ दिलाया है। आज चारों जानिब से ये आवाज़ बुलंद होती है, गरीब नवाज हमारे हैं, गरीब नवाज हमारे हैं, गरीब नवाज हमारे हैं। इसलिए ये आवाज़ आती है कि गरीब नवाज ने इस हिंदुस्तान में इंसाफ का दरिया बहाया है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने, जब हिंदुस्तान है, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बड़े हो गए और आपके पीर व मुर्शिद आप को लेकर मेरे प्यारे मक्का शरीफ गए तो मेरे प्यारे गरीब नवाज के पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी आपको लेकर मक्का शरीफ पहुँचे और कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे पीर व मुर्शिद ने मेरा एक दिन हाथ पकड़ा और मुझे काबा शरीफ के करीब ले गए और मीज़ाब रहमत के नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की। ख्वाजा उस्मान हारूनी अर्ज़ करते हैं, मेरे मालिक, मुझसे जो हो सका मैंने इसकी तरबियत की है, मुझसे जो हो सका मैंने इसकी तरबियत की है, मैंने इसको आगे बढ़ाया है, मैंने इसकी अच्छी तरबियत की है, मैंने इसको सिखाया और बताया और पढ़ाया है। या अल्लाह, आज मैं इसको तेरे सुपुर्द करता हूँ, आज मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ। गैब से निदा आती है, ए उस्मान, ख्वाजा उस्मान हारूनी, आज तक तुम्हारे पास था लेकिन आज ये हमारी बारगाह में मकबूल हो चुका है, आज हमारी बारगाह में कबूल हो चुका है। जब इतनी आवाज़ आती है तो मेरी कौम के लोगों, ख्वाजा उस्मान हारूनी बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद गरीब नवाज मेरे प्यारे मदीना शरीफ जाते हैं, अल्लाह के हबीब की बारगाह में जाते हैं, हज करने के बाद मक्का से मदीने को जाते हैं। मेरे प्यारे, यकीनन हमारा सुन्नियों का अकीदा है कि हकीकतन हज के अरकान जो अदा होते हैं वो मक्का में ही होते हैं। तवाफ अदा किया जाता है, सफ़ा व मरवा की दौड़ लगाई जाती है, मिना में जाया जाता है, मकाम मुज़दलिफ़ा में जाया जाता है, अरफात में जाया जाता है। ये तमाम मेरे प्यारे अरकान जो है ये हज के अरकान मक्के में अदा किए जाते हैं। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि हज तो मक्का में होता है लेकिन कबूलियत का परवाना अगर मिलता है तो वो मदीने में मिलता है। तभी तो इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब बारगाहे
मुस्तफ़ा जान रहमत में बैठे हुए हैं। आक़ा करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के हबीब, ए मुस्तफ़ा जान रहमत, आप मुझे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। मैं यहीं रहकर दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं आपकी बारगाह में रहना चाहता हूँ। बारगाह मुस्तफ़ा से जवाब आता है, ए गरीब नवाज, हम तुम्हारे लिए हिंदुस्तान देना चाहते हैं, हम तुम्हें हिंदुस्तान भेजना चाहते हैं। गरीब नवाज तमाम दूर दराज का सफ़र करने के बाद मेरे प्यारे तमाम ज़मीन को तय करते हुए हिंदुस्तान आते हैं। और जब गरीब नवाज हिंदुस्तान आते हैं, मेरे प्यारे अजमेर शरीफ की ज़मीन पर पहुंचते हैं। मेरे प्यारे नमाज का वक्त आ जाता है। जब नमाज का वक्त आता है, गरीब नवाज अपने एक मुरीद से कहते हैं, अजान पढ़ो। जैसे ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजान पड़ी गई है, इस जब अजान पड़ी गई, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की गई है, तमाम लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये कौन सी आवाज़ है, ये किसका नाम लिया जा रहा है? मेरे प्यारे लोग हैरत से देखने लगे। गरीब नवाज ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। आखिर मेरे प्यारे पूरे हिंदुस्तान में शोर मच गया कि अल्लाह का एक नेक बंदा आ गया है, अल्लाह का एक वली आ गया है। गरीब नवाज ने दीन इस्लाम की इशाअत शुरू कर दी है। जिस तरफ जाते हैं दरिया बहाते चले जा रहे हैं, जिस तरफ नजर डालते हैं मेरे प्यारे इंसाफ फैलता चला जाता है। बहुत से जालिमों ने रोकने की कोशिश की गरीब नवाज को, बहुत से जादूगरों ने रोकने की कोशिश की, बहुत से बादशाहों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे प्यारे ये दीन किसी बादशाह की कोशिश से नहीं फैला है, ये किसी अमीर और किसी दौलतमंद की कोशिश से नहीं फैला है, बल्कि अल्लाह के वलियों की नज़र करम से ये दीन फैला है, अल्लाह के वलियों की निगाह विलायत से ये दीन फैला है। गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं। एक मर्तबा गरीब नवाज है एक जंगल से गुजरते हैं। उस जंगल में 7 मजूसी बड़े जमाने से इबादत कर रहे थे, आग की इबादत कर रहे थे। हर तरफ चारों तरफ उनका शोरा था और उनका चर्चा ये था कि 6-6 महीने में 1 लुकमा, 2 लुकमे, 4 लुकमे खाना खाते थे, कई कई महीने तक खाना नहीं खाते थे और आग की इबादत करते रहते थे। मजूसी थे, हर तरफ उनका चर्चा था कि बड़े नेक, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार है और यही दीन पर है और यही सच्चे दीन पर है। लेकिन गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब उस तरफ से गुजर हुआ, मेरे गरीब नवाज पूछते हैं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वो मजूसी कहते हैं, हम आग की इबादत कर रहे हैं। इसलिए कहा, क्यों इबादत कर रहे हो आग की? उन मजूसियों ने बताया, जब क़यामत का दिन आएगा तो ये आग हमें नहीं जलाएगी, ये आग हमें नहीं जलाएगी, इसलिए हम आग को अपना माबूद मानते हैं, आग को हम माबूद मानते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज भी हमारे हिंदुस्तान में खुदा के होने और ना होने पर डिबेट की जा रही है, खुदा है या नहीं है। मेरे प्यारे बहुत से लोग हैं, दलीलें अपनी जगह हैं, दलाइल अपनी जगह हैं, लेकिन मेरी कौम के लोगों, निजामुद्दीन रामपुरी तो ये कहता है, निजामुद्दीन रामपुरी तो ये कहता है, अरे खुदा के होने पर दलीलें मत दो, बल्कि ये कह दो बगैर दलील के हम खुदा को एक मानते हैं और खुदा को बगैर दलील के मानते हैं। मेरे प्यारे, ये जो ज़मीन देख रहे हो, ये सब खुदा के वजूद की दलील है। ये आसमान देख रहे हो, ये दरिया देख रहे हो, ये हवाएं देख रहे हो, ये दिन का उजाला और रात का अंधेरा तुम देखते हो, दिन का छोटा और बड़ा होना देखते हो, ये सब खुदा के वजूद की दलील है। ये खुदा की कुदरत के कामिला का कुदरत कामिला है, ये खुदा की कुदरत कामिला है। आज जो सारी दुनिया देख रहे हो, इसका वजूद देख रहे हो। मेरे प्यारे, अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से इस ज़मीन और आसमान को बनाया है। ऐ मेरी कौम के लोगों, गरीब नवाज उनसे पूछते हैं, अच्छा तो तुम इसलिए इसकी इबादत कर रहे हो, इसकी पूजा कर रहे हो कि तुम्हें क़यामत के दिन ये जलाएगी नहीं? गरीब नवाज इतना सुनते हैं और अपनी जूती को पैर से निकालते हैं और उस आग में फेंक देते हैं। बस मेरे गरीब नवाज का जैसे ही आग में अपनी जूती को फेंकना होता है, आप बुलंद आवाज से कहते हैं, ऐ आग के पुजारियों, देखो तुम इसको पूज रहे हो, तुम इसलिए कि ताकि तुम्हें क़यामत के दिन न जलाए, लेकिन देखो ये तुम्हें तो मुझे ये मेरी जूती को भी नहीं जला सकती है। गरीब नवाज ने जब इतना कहा और उन आतिश परस्तों ने, उन मजूसियों ने जब गरीब नवाज की जूती को देखा, तो मेरे प्यारे, जूती का बाल भी नहीं जलाया था, जूती ऐसी ही सलामत थी। मेरे प्यारे, वो सब के सब हैरत में पड़ जाते हैं, उनकी आंख खुल जाती है।
और गरीब नवाज के कदमों पर आकर गिर जाते हैं और अर्ज करते हैं, गरीब नवाज आप जिस दीन का कलमा पढ़ते हो वही दीन हक और सच है। गरीब नवाज की वारगाह में आ जाते हैं और अर्ज करते हैं, गरीब नवाज कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। वो तमाम के तमाम लोग कलमा पढ़ते हैं, गरीब नवाज कलमा पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे गरीब नवाज की नजरे करम पड़ती है, मेरे प्यारे मजूसी ईमान लेकर आ जाते हैं, हमेशा हमेश के लिए दीन हक के रास्ते पर चल पड़ते हैं। यही तो दीन है, यही तो दीन की हक्कानियत है, यही तो रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करने की वजह है कि जो रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करता है, कुरान पर अमल करता है, नमाज की पाबंदी करता है और एक आले रसूल औलादे रसूल गौसे पाक की औलाद मेरे प्यारे हसनी हुसैनी सैयद हैं गरीब नवाज। मेरे प्यारे नजर करम की है, नजर विलायत डाली है और ईमान की दौलत अता मिल गई है। ईमान की दौलत वो है कि मेरे प्यारे सारी दुनिया की दौलत है एक पल्ले में रख दी जाएं, लेकिन मेरे प्यारे वो ईमान की वो तमाम दौलतें भी ईमान के एक जर्रे की बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब क़यामत का दिन आएगा गुनाहगारों को गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जिसके पास ईमान ना होगा वो हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेगा और जिसके पास एक जर्रा बराबर अगर ईमान होगा तो मेरे प्यारे हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत उसकी शफाअत करेंगे और दाखिले जन्नत कराएंगे। तभी तो मेरे प्यारे इल्म और हिकमत के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे प्यारे फरमाते हैं, वो सातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात बहुत बुलंद और पायदार जात है। मेरे प्यारे औलिया इकराम की वो ज़ात होती है कि उन्हें जहाँ पुकारो वहाँ हाजिर हो जाते हैं और औलिया इकराम को पुकारना, अंबिया और मुरसलीन को मदद के लिए पुकारना बिलाशुबा ये जायज़ है। इसलिए कि हकीकी मददगार तो हम अल्लाह ही को समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने अपने वलियों को ये ताकतें अता फरमाई हैं, अंबिया और मुरसलीन को ये ताकतें अता फरमाई हैं कि वो अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं। मेरे प्यारे एक मर्तबा जब दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह रह रहे थे और आपके तक़वा और परहेज़गारी की तमाम दिल्ली में और आसपास के तमाम इलाक़ों में शोहरत होने लगी कि एक बहुत बड़े नेक अल्लाह के बंदे हैं। मेरे प्यारे तो कुछ हासिदीन आपके हसद में जलने लगे, कुछ मेरे प्यारे बुग़्ज़ रखने वाले बुग़्ज़ में जलने लगे, दुश्मन पैदा हो गए और उन्होंने प्लान बना लिया कि बख्तियार काकी के तक़वे परहेज़गारी की चारों जानिब बड़ी शोहरत हो रही है, इनके तक़वे को जलील कराएंगे, इन्हें जलील और रुसवा कर देंगे। मेरे प्यारे कुछ दुश्मनों ने एक टोली बनाई और एक औरत को कुछ पैसों का लालच दिया कि तुम ऐसा करना कि बादशाह के दरबार में जाके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे एक इल्ज़ाम लगाओ कि मेरे पेट में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का है। आखिर वो औरत बदकार औरत, वो फाहिशा औरत मेरे प्यारे शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह की बारगाह में पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद कहती है और बड़ा ज़ारो कतार रोती है, बड़ी परेशान होकर कहती है, ए बादशाह मेरा निकाह कर दो, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। बादशाह कहते हैं तू किस परेशानी में है और तेरा निकाह क्यों कर दूं और तेरा निकाह किससे कर दूं। वो कहती है मेरे पेट में जो ये बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, उन्होंने मुझसे जिना किया है, माज़ल्ला नाऊज़ बिल्लाह। ये कहती है कि मुझसे जिना किया है उन्होंने, ये बच्चा उन्हीं का है। जब इतना कहती है तो ख्वाजा बख्तियार काकी का भी शर्म से सर झुक जाता है, वहाँ के जो मुलाजिमीन थे, वहाँ के जो कारिंदे थे उनका भी सर जो है शर्म से झुक जाता है। बादशाह पूछता है कि ऐसा ही हकीकत है। जब ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब इस बात को सुनते हैं आप बड़े परेशान हो जाते हैं। आप परेशानी के आलम में अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पुकारते हैं और पुकारने के बाद कहते हैं नजरे करम फरमाइए, नजरे करम फरमाइए। बस
पुकारना था। क्या देखते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लेकर आ रहे हैं। पूछते हैं, ए मेरे खलीफा, ए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्यों बुलाया है? जब इतना देखते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश इतना देखते हैं, जल्दी से ख्वाजा गरीब नवाज की दस्तबोसी करते हैं, आपको बिठाते हैं, सलाम मुसाफा और मुआनका होता है। मेरी कौम के लोगों, तवज्जो की ज़रूरत है। जब गरीब नवाज की ताकत का यह आलम है कि अपने मुरीद की आवाज़ को सुनकर, अपने मुरीद के इस्तिगासे को सुनकर, अपनी मुरीद की इल्तिजा को सुनकर बजमेर से चंद लम्हात में जब दिल्ली आ सकते हैं, तो निजामुद्दीन रामपुरी का यकीन है कि अब प्यारे आका को अल्लाह ने कितनी ताकत अता फरमाई होगी, आपको कितनी ताकत अता फरमाई है, आपको मेरे प्यारे कितनी ताकत अता फरमाई है। मेरे आका के लिए कोई चीज़ दूर नहीं है। मेरे आका का आलम तो ये है कि ज़मीन के नीचे भी देखते हैं, आसमान के ऊपर भी देखते हैं। आपके चाहने वाले, मेरे आका के चाहने वाले, आपके उम्मती जहाँ जहाँ पुकारते हैं मेरे आका, वहाँ उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। तभी तो इमाम इश्क को मोहब्बत पुकार कर कहते हैं, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी ने देखा, बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश ने देखा कि गरीब नवाज हाजिर हैं, तो मेरे प्यारे गरीब नवाज ने पुरजोर आवाज में कहा, ए खातून, ए फाहिशा खातून, तूने इन दूसरे लोगों के कहने में, लालच में, माल दौलत के लालच में मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्ज़ाम लगाया है। इस इल्ज़ाम को अभी साफ किया जाएगा। अभी तेरे पेट के अंदर जो बच्चा है ये गवाही देगा। गरीब नवाज इशारा करते हैं उस औरत के पेट की तरफ कि बता बच्चे, तेरा बाप कौन है? वो बच्चा कहता है, मेरा बाप ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, बल्कि मेरा बाप तो कोई और है। वो औरत शर्मिंदा हो जाती है, तमाम मुलाजिमीन शर्मिंदा हो जाते हैं। अरे ये क्या हुआ, ये मामला कैसा हुआ? मेरे प्यारे ये खातून हाथ जोड़ती है, माफ़ी तलब करती है। मेरे गरीब नवाज वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, औलिया कराम की ताकत का आलम ये है, औलिया कराम की ताकत का आलम ये है कि वो अपनी मोहब्बत रखने वालों को किसी मकाम पर पीछे नहीं छोड़ते हैं, अपने चाहने वाले को किसी मकाम पे दूर नहीं छोड़ते हैं, अपने मोहब्बत करने वाले को किसी मकाम पे तन्हा और अकेला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि मेरी कौम के लोगों अपने चाहने वालों की हर जगह मदद करते हैं, अपने चाहने वालों की हर जगह मदद करते हैं। गरीब नवाज वो ज़ात है जिन्होंने अपनों पर भी नजर करम की है, जिसने गैरों पर भी नजर करम की है। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दिन रोज़े अनवर पे एक गरीब, एक मेरे प्यारे एक बीमार शख्स आता है जो कि गैर मुस्लिम होता है, उसके सारे बदन में फपोले पड़े हुए हैं, उसके बदन में मेरे प्यारे बहुत ज़्यादा बीमारी है, बड़े मोटे मोटे फलक और छाले पड़े हुए हैं। आपके मज़ार अक़दस पर आता है और आने के बाद अर्ज़ करता है, या गरीब नजरे करम फरमाइए, मेरे जिस्म में बड़ी आग लगी है, मुझे बड़ी खुजली मच रही है, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। आला हजरत फाजिल बरेलवी बयान फरमाते हैं, वो एक दिन आया फिर चला गया, दूसरे दिन आया फिर चला गया, तीसरे दिन जब वो आता है और बड़ा ज़ारो कतार रोता है, ए गरीब नवाज, दुनिया के डॉक्टरों से दवाई करा ली है, दुनिया के हकीमों से दवाई करा ली है, लेकिन मेरे गरीब नवाज नजर करम फरमा दीजिए, मेरे गरीब नवाज नजर इनायत फरमा दीजिए। आपकी बारगाह से जब जाऊंगा, जब तक शिफायाब ना हो जाऊंगा, ये ज़ारो कतार रो रहा है, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। रिवायत करने वाले बयान करते हैं कि तीसरे दिन में जब इस शख्स ने दुआए खैर की, अल्लाह ने इसको ऐसी शिफा अता फरमाई, ऐसी शिफा अता फरमाई कि कभी इसको वो बीमारी ना हुई। तभी तो किसी ने कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये गरीब नवाज का दरबार है जहां हर किसी को, हर एक पर नजरे करम की जाती है, हर एक पर दरियाए करम बहाया जाता है, निगाहे विलायत डाली जाती है। गरीब नवाज
रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानका शरीफ में बैठे हुए हैं और अपनी खानका शरीफ में बैठे हुए हैं, किसी मेरे प्यारे एक जालिम आता है, एक बदमाश अपनी आस्तीन में चाकू लेकर आता है और आने के बाद उसका इरादा ये होता है कि मैं गरीब नवाज को कत्ल कर दूंगा, मैं गरीब नवाज की जान ले लूँगा। लोग इसलिए कि बहुत से गैर मुस्लिम जो थे, जो बहुत से बेदीन लोग थे, वो ये चाहते थे कि गरीब नवाज यहाँ से चले जाए। मेरे प्यारे ये जालिम अपनी आस्तीन में चाकू लेकर आया और चाकू लाने के बाद ये चाहता था कि गरीब नवाज को कत्ल कर दूं, गरीब नवाज के ऊपर हमला कर दूं। गरीब नवाज ने मेरे प्यारे इसके इरादे को भांप लिया। जैसे ही ये शख्स करीब आता है, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो तेरा इरादा है वो पूरा काम क्यों नहीं करता है? वो इरादा पूरा कर ले, वो काम पूरा कर ले जिसका तेरा इरादा है, जिस काम के इरादे को तू चाहता है उस काम को पूरा कर ले। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने जब इतना कहा, ये शख्स बड़ा शर्मिंदा हो गया, बड़ा परेशान हो गया और कहा कि गरीब नवाज हाथ जोड़ने लगा, आपके कदमों पे गिर गया और अर्ज करने लगा, गरीब नवाज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आज के बाद कभी ऐसा इरादा ना करूँगा। गरीब नवाज ने नजरे करम फरमाई, निगाहे विलायत डाली और मेरे प्यारे इसको माफ़ कर दिया। ये दीन हिंदुस्तान में जो फैला है, ये गरीब नवाज की तलवार की बुनियाद पर नहीं फैला है, बल्कि गरीब नवाज के अखलाक व किरदार की बुनियाद पर फैला है, गरीब नवाज की रहमदिली की बुनियाद पर फैला है, गरीब नवाज के अफो दरगुजर की बुनियाद पर फैला है। जिस जगह गए गरीब नवाज लोगों की मदद करते चले गए, जिस मकाम पर गरीब नवाज गए वहाँ दीन की तबलीग की, वहाँ दीन की इशाअत की। ऐ मेरी कौम के लोगों, एक मरतबा और बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह आपके ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद मेरी कौम के लोगों तवज्जो करना, देखते हैं कि एक फ़कीर है जो वहाँ पर मांग रहा है, उसकी मेरे प्यारे एक आँख नहीं है, एक आँख नहीं है। बादशाह औरंगजेब पूछते हैं, बता कब से मांग रहा है? वो कहने लगता है, बादशाह औरंगजेब मैं 3-4 साल से मांग रहा हूँ। बादशाह औरंगजेब ने कहा, 3-4 साल से मांग रहा है? कहा क्या मांग रहा है? कहा आँख की रोशनी मांग रहा हूँ, अपनी आँख मांग रहा हूँ। बादशाह औरंगजेब ने कहा, देख मैं मज़ार अक़दस के अंदर जा रहा हूँ, फातिहा ख़्वानी करने के लिए जा रहा हूँ, फातिहा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं जब तक लौट कर आया और तेरी आँख की रोशनी वापस नहीं आई तो तलवार से तेरे सर को कलम कर दूंगा, तलवार से तेरे सर को जुदा कर दूंगा। मेरे प्यारे ये बड़ा परेशान हो गया, बड़ा ज़ारो कतार रोने लगा। गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज़ करता है, ऐ मेरे गरीब नवाज, तुमने बड़ों को नवाजा है, तुमने सब पर मेरा करम किया है, आप मेरी आँख पर नजर करम कर दीजिए। खुदा की कुदरत कामिला देखो, अल्लाह की कुदरत का कमाल देखो, गरीब नवाज की नजर करम देखो। मेरे प्यारे उसकी आँख की रोशनी आ गई है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब निकल कर आए, पूछा क्या तेरी आँख की रोशनी आ गई है? ये शख्स कहने लगा, हाँ हाँ मेरी आँख की रोशनी आ गई है, हाँ मेरी आँख की रोशनी आ गई है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये निगाहे वली की तासीर थी, ये निगाहे वली की तासीर थी। निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। ऐ मेरी कौम के लोगों, औलिया कराम के दामन को मजबूती से पकड़ लो, औलिया कराम से मोहब्बत करो। औलिया कराम से जब तुम मोहब्बत करोगे, औलिया कराम के दामन को पकड़े रहोगे तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि दुनिया भी आबाद हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी आबाद हो जाएगी। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत वो ज़ात है कि जिसने इस हिंदुस्तान के मोमिनों और मुसलमानों के लिए बहुत कुछ अता किया है। और गरीब नवाज के दरबार में आज भी न जाने कितने लोग जाते हैं और जाने के बाद अपनी मुरादों को पाकर आते हैं। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे प्यारे जब आपका आखिरी वक्त आता है, गरीब नवाज का जब आखिरी वक्त आता है तो मेरे प्यारे आप अपने उसी कमरे में, उसी हुजरे में इबादत किया करते थे जिस जगह आज आपका मज़ार अक़दस है। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत करते रहते थे। आखिरी दिनों में जब बीमारी की हालत होने लगी, आपकी जब उम्र काफ़ी हो गई और जब आपकी मेरे प्यारे मौत का वक्त करीब आने लगा,
लगा, विसाल का वक्त करीब आने लगा, तो आपने मेरे प्यारे उसी रात मेरे प्यारे आप अपने हुजरे में चले जाते हैं और मेरे प्यारे खादिमों से मना कर देते हैं कि मेरे दरवाजे को मत खोलना। उसी रात न जाने कितने औलिया किराम ने, उलमाए किराम ने ख्वाब देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। पूछने वालों ने पूछा कि आका आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया कि मोइनुद्दीन चिश्ती की पाक रूह आने वाली है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे प्यारे रात की रात गुजर रही है, हक सदाएं बुलंद हो रही हैं, अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं गरीब नवाज। लेकिन जब फजर का वक्त आता है, सुबह का वक्त आने वाला होता है, तो मेरी कौम के लोगों अल्लाह अल्लाह की सदाएं रुक जाती है। खादिम दीवार तोड़कर, दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं। क्या देखते हैं कि गरीब नवाज का विसाल हो चुका है और आपकी पेशानी पर लिखा था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, यानी ये अल्लाह का हबीब था जो अल्लाह की मोहब्बत में इंतकाल कर गया। ए मेरी कौम के लोगों, गरीब नवाज इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका फैज़ान आज भी जारी है। गरीब नवाज बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उनका करम आज भी है। जिस बस्ती में जाके देखो, गरीब नवाज के झंडे बुलंद किए जाते हैं, गरीब नवाज का नाम लिया जाता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, गरीब नवाज की मोहब्बत को सही माना में अपने दिल में बसाओ। गरीब नवाज की मोहब्बत सच्ची ये है कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन से मोहब्बत करो। गरीब नवाज की सच्ची अकीदत ये है, सच्ची अकीदत ये नहीं है कि उनके नाम पे 5 पतीले पका दो लेकिन ज़कात अदा न करो। गरीब नवाज की सच्ची मोहब्बत ये नहीं है कि उनके नाम पे बहुत सारा तुम लंगर कर दो और नमाज एक वक्त की ना पढ़ो। गरीब नवाज ने ये दर्स दिया है, ये सबक दिया है अपनी ज़िंदगी में कि खुद को खाओ या ना खाओ, लेकिन मेरे प्यारे गरीब और कमज़ोरों को खिलाओ और नमाजों की पाबंदी